नाज़रीन, बाइबल और साइंस की सीरीज में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और पास्टर मलिका योरा का सलाम। बाइबल और साइंस की इस सीरीज में और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बाइबल और साइंस के आपसी ताल्लुक के गहरे राजों के बारे में बात करूं। तो जरूर आप साइंस और बाइबल की सीरीज में हमारे साथ रहिए और आज की वीडियो को भी आखिर तक देखिए ताकि आप वो बात जो साइंस और बाइबल के आपसी गहरे ताल्लुक को बयान करती है उसके बारे में आप जान सके। तो आज की वीडियो का जो सवाल है वो ये है कि क्या बाइबल मुकद्दस बिग बैंग थ्योरी की तस्दीक करती है या नहीं। और क्या आप जानते हैं कि ये वो हकीकत है जो साइंसदानों ने बड़ी तहकीक के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद जिसको पाया, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस में पहले से ही मौजूद थी। तो फिर क्या वाकई ही बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है या नहीं। आज की वीडियो में हम इस सवाल पर बड़े ही वजाहत के साथ, गहराई के तौर के साथ इस सवाल पर हम बातचीत करेंगे और इसका जायजा लेंगे। और आज आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि आज की साइंस दरअसल बाइबल मुकद्दस की तस्दीक करती है। तो आइए नाज़रीन, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप में से बहुत सारे बहन भाइयों के जहन में ये सवाल उठता होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, जाने इस सवाल के बारे में, तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक 13.8 अरब साल पहले पूरी कायनात एक छोटे और गर्म मुकाम से अचानक वुसअत पजीर। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा छोटा जर्रा जो अचानक फटकर एक बड़ी कायनात में बदल जाए, यानी वक्त का आगाज हुआ, खला और मादा का आगाज हुआ। इसका मतलब है कि पहले कोई चीज नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, सिर्फ खुदा था। इन सब चीजों को तख्लीक किया गया और इसके बाद कायनात मुसलसल फैल रही है। ये बात एक मशहूर साइंसदान ने दरियाफ्त की। उसने कहा कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब कि जमीन की हदें बढ़ रही हैं, जमीन बढ़ रही है। इसका मतलब है कि पहले से, हमेशा से सब कुछ मौजूद नहीं था, ये सब कुछ खुदा ने तख्लीक किया, इस सब कुछ का आगाज है और इसे तख्लीक किया गया है। आज का सवाल कि क्या बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है या नहीं, और क्या बाइबल मुकद्दस इसकी पहले से ही सच्चाई बयान कर चुकी है। बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में पहले से ही बयान कर दिया जा चुका है। साइंस के सच के बारे में क्या बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है, इसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस की तरफ जाने की जरूरत है। तो आइए आप भी मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो बाइबल मुकद्दस खोलिए और बाइबल में से आप मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को हम अपने लिए कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। पहली आयत पहले बाब की पैदाइश की किताब के इब्तदा, शुरू, इंग्लिश में हम इसे कहें तो बिगनिंग, इसका मतलब है वक्त का आगाज हुआ, यानी कायनात का आगाज हुआ। इसका मतलब है वक्त पहले नहीं था, ये एक मखलूक है, इसे क्रिएट किया गया है, इसे तख्लीक किया गया है। वक्त का आगाज हुआ, इसका मतलब है जमीन और आसमान, खला और मादा और वक्त, इस सब का कोई आगाज है, इस सब को वजूद में लाया गया है। तो ये बिग बैंग थ्योरी से हैरान कुन मुमासलत नहीं रखता, बिल्कुल ये उससे मुमासलत रखता है। उसके बाद यसाया की किताब की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां पर भी हमारे लिए एक बात है। हम आज अपने सवाल के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। यसाया की किताब के 40वें बाब की 22वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो मुहीत जमीन पर बैठा है। और जब हम इंग्लिश वर्जन में इसकी स्टडी करते हैं तो इंग्लिश वर्जन के अंदर लिखा हुआ है, इट इज ही दैट सिट अपॉन द सर्कल ऑफ द अर्थ,
یعنی وہ جو زمین کے دائرے پر بیٹھا ہے، وہ بات جو سائنس آج تصدیق کر رہی ہے جس بات کی، اس بات کی تصدیق بائبل مقدس پہلے سے کر رہی ہے. یعنی زمین گول ہے. اس بات کی تصدیق جو سائنس آج کر رہی ہے وہ کلام مقدس میں ہزاروں سال پہلے بیان کر دی گئی. لوگ زمین کو چپٹا سمجھتے تھے، لیکن سائنس نے تحقیق کر کے جا دیا کہ زمین گول ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل مقدس تو صدیوں پہلے اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ زمین گول ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ جو زمین کے دائرے پر بیٹھا ہے. اس کا مطلب کہ زمین گول ہے، اور اس بات کی تصدیق بائبل مقدس کرتی ہے. اس کے بعد جب ہم ایوب کی کتاب کے 26ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے. زمین کسی ڈنڈے کی بنیاد پر نہیں رکھی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین خلا میں لٹک رہی ہے. اور یہ نظریہ اس وقت ناقابل قبول تھا، ناقابل یقین تھا جب لوگ اس بات پر یقین کرتے تھے کہ زمین کسی مخلوق کے اوپر رکھی ہوئی. لیکن بائبل مقدس ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ خدا نے زمین کو خلا میں لٹکا رکھا ہے. خدا نے زمین کو خلا میں لٹکایا ہے، زمین خلا میں ہے. یہ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے. اور اگر ہم زمین کے وسیع ہونے کی بات کریں، زمین کی وسعت کی بات کریں، تو زبور 104 میں آئیے آپ میرے ساتھ چلتے ہیں. زبور نمبر 104 اس کی دوسری آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے. تو نور کو لباس کی طرح پہنتا ہے اور آسمانوں کو خیمے کی طرح پھیلاتا ہے، آسمانوں کو تانتا ہے. یہاں پر کلام کی یہ بات کہ آسمانوں کو پھیلانا، stretching the heavens، آج کی سائنس کے نظریے ایکسپینشن آف دا یونیورس کہ کائنات وسیع ہو رہی ہے، کائنات بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، کے نظریے سے میل کھاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا، خلا کا اور مادہ کا، ان سب کا وجود ایک ہی وقت میں ہوا. یہ ایک ہی وقت میں وجود میں آئے اور ان سب کو تخلیق کیا گیا. یہ سب چیزیں خدا نے بنائی ہیں اور ان سب چیزوں کا بنانے والا بے شک خدا ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بگ بینگ تھیوری ہمیں بتا رہی ہے. یہ بالکل اس سے ریلیٹ ہے، اور بگ بینگ تھیوری بلکہ بائبل مقدس کی تصدیق کر رہی ہے. جو باتیں ہمیں ہزاروں سال پہلے بائبل مقدس میں بتائی گئی ہیں، آج سائنس ان کی تصدیق کرتی ہے. اگر ہم تھوڑا گہرائی میں اس کی ڈیٹیل سے بات کریں تو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت کا ہی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے باب کی پہلی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے پیدائش، اس کے لیے عبرانی لفظ پیدا کے لیے عبرانی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے بیرشی، جس کا مطلب ہے آغاز ہونا. کسی چیز کا، وقت کا، کوئی بھی چیز ہے اس کا آغاز ہونا. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کا آغاز ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر آغاز کے ہی اس دنیا میں آئی ہو. ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے اور خدا نے ہر چیز کا آغاز کیا. اور پھر اس آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی، آسمان کے لیے عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے شمائم، جس کا مطلب ہے کہ خلا، جو خلا یا آسمان کے لیے، خلا یا فضا کے لیے استعمال ہوا ہے، کائناتی فضا کے لیے. اس کے بعد جو اس میں تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے زمین، اس کے لیے عبرانی لفظ استعمال کیا گیا ہے ایرس، یعنی مادہ، مواد. یہ معنی ہیں ان لفظوں کے. اور جب ہم اس کے لیے مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہم جان سکتے ہیں کہ خدا نے ہی خلا کو، مادہ کو اور وقت کو تخلیق کیا. جب پیدا کے لیے ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو وہاں پر پیدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی لفظ وہ ہے بیرا، جس کا مطلب ہے کہ عدم سے تخلیق کرنا.
यानी जहां कुछ नहीं था वहां से कुछ निकालना, वहां से तख्लीक करना, वहां से लाना। इसका मतलब है कि खुदा ने जहां पर एक छोटा सा जर्रा भी नहीं था, खुदा ने वहां से ये सब कुछ तख्लीक किया, खुदा ने बनाया। ये खुदा की कुदरत है और ये खुदा के कलाम की सच्चाई है जो यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हमारे लिए बयान की गई है, और साइंसी जुबान में हम इसे क्रिएशन एक्सोनिल कहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा ने जहां कुछ नहीं था वहां से सब कुछ तख्लीक किया, वहां से खुदा ने निकाला, बनाया। और बिग बैंग थ्योरी भी तो इसी बात की तस्दीक करती है, वो भी यही कहती है। और आज जब हम ये बात जान लेते हैं कि वो बात जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में बताया गया है, उस बात की जब आज साइंस तस्दीक करती है, तो ये बात हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए ज्यादा अहम हो जाती है, और हम ज्यादा खुदा के कलाम को मजबूती से उस पर ईमान लाते हैं और उस पर कायम रहते हैं। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि जिस खुदा ने इस कायनात का आगाज किया, वो आपकी जिंदगियों में भी नया आगाज कर सकता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बेमकसदी, अंधेरा, खौफ महसूस करते हैं, तो इस बात को याद रखें कि वो खुदा जो रोशनी को बुला सकता है, वो आपकी जिंदगी में भी रोशनी को ला सकता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप जरूर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे बहन भाई भी आज की वीडियो को देखें, सुने और खुदा के कलाम की हकीकत को जानकर अपनी जिंदगी में उसे ले सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए गॉड्स वर्ड इज अलाइव, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मजीद आने वाली साइंस और सीरीज की इस नई वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचे, आप खुदा के कलाम की आगाही को हासिल कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तू अजीम नहायत बुजुर्ग खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलाम की सच्चाइयां हमारे साथ बांटी। फजल अता कर कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में रखें और मजबूत ईमान के साथ इन पर कायम रह सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।